माँ का कर्ज शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की हल्की उदासी तैर रही थी। पुराने बस स्टैंड के एक कोने में पीली रोशनी के नीचे एक बूढ़ी माँ चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में इंतजार और दिल में एक ही नाम, राघव। उसका पति बरसों पहले गुजर चुका था। घर में सिर्फ वही और उसका बेटा थे। गरीबी थी, लेकिन माँ के हौसले अमीर थे। वह दिन भर दूसरों के घर सिलाई करती और रात को बेटे के सपने बुनती। राघव पढ़ने में होशियार था। माँ ने उसके लिए अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए, अपने गहने बेच दिए, भूखी सोई, मगर बेटे की किताबों में कभी कमी नहीं आने दी। वक्त बीतता गया, राघव बड़ा हुआ, शहर गया, कॉलेज पहुंचा। नई दुनिया, नए दोस्त और नया घमंड उसके साथ आ गया। अब माँ की सादी साड़ी और झुकी हुई चाल उसे शर्मिंदगी लगने लगी। वह दोस्तों से कहता कि उसकी माँ पुराने ख्यालों की है। माँ यह सब सुनती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। माँ का दिल शिकायत नहीं करता, बस सहता है। एक दिन राघव ने साफ कह दिया कि माँ हॉस्टल में मिलने न आया करे, लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उस दिन माँ मुस्कुराई जरूर, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसका दिल टूट गया। नौकरी लगी तो राघव ने शहर बदल लिया। माँ को अकेले पुराने घर में छोड़ दिया। कहता था पैसे भेज दूंगा। पैसे आते थे, मगर बेटा नहीं। धीरे धीरे माँ बीमार रहने लगी। पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि देखभाल जरूरी है। राघव को फोन किया गया, लेकिन उसने कहा कि अभी बहुत व्यस्त है। अस्पताल में एक अजीब सा आदमी था। लोग उसे पागल कहते थे। नाम था कालू। वही कालू रोज माँ को पानी पिलाता, दवा देता और पास बैठा रहता। एक रात माँ ने कालू का हाथ पकड़ लिया। कहा, अगर मेरा बेटा आए तो कहना, मैं उससे नाराज नहीं हूं। कुछ दिन बाद राघव आया। माँ बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। डॉक्टर ने कहा, अब देर हो चुकी है। राघव माँ का हाथ पकड़कर रो पड़ा। तभी कालू ने उसे बताया कि कई साल पहले माँ ने अपनी किडनी दान की थी। वही किडनी राघव को लगी थी। तभी से माँ कमजोर रहने लगी थी। ये सुनकर राघव की दुनिया उजड़ गई। उसे माँ की हर चुप्पी, हर आंसू और हर कुर्बानी समझ आने लगी। लेकिन अब माँ सामने नहीं थी। माँ के जाने के बाद राघव की जिंदगी भी बिखरने लगी। न नौकरी बची, न दोस्त। हर रात उसे माँ की आवाज सुनाई देती। एक दिन उसने कालू से पूछा कि वह असल में कौन है। कालू ने बताया कि कभी माँ ने उसे सड़क से उठाया था, खाना दिया था और इंसान समझा था। माँ ने जाते जाते उसे कहा था कि अगर मेरा बेटा कभी अकेला पड़े तो उसका सहारा बनना। आज राघव उसी बस स्टैंड पर बैठकर गरीबों को खाना बांटता है, जहां कभी उसकी माँ बैठी थी। एक छोटा सा बोर्ड लगा है, माँ की याद में। राघव जान चुका था, माँ मर जाती है, लेकिन उसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता।